बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरजाना और हम कर रहे हैं होम स्कूलिंग में एक्टिविटीज़ फॉर 2, 3 and 4 years ओल्ड चिल्ड्रन। मुख्तलिफ एजेस में बच्चों की एबिलिटीज़ मुख्तलिफ हो सकती हैं। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, इसलिए आप उनको देखते हुए कि वो किस किस्म की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या वो कितने एक्टिव हैं, एक्टिविटीज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप घर पे उनको ये मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ करा सकते हैं जो कि उनके लिए हेल्पफुल होंगी, उनको ग्रो करने के लिए, उनकी सोच के लिए। अगर आपने पढ़ाना है, उनको आप चाह रहे हैं उनको अल्फ़ाबेट सिखाने के लिए, काउंटिंग सिखाने के लिए, तो हमेशा कोशिश करें कि ये बड़े अल्फ़ाबेट्स और पिक्चर्स ये इस तरह के उनके लिए सिलेक्ट करें। अभी उनको लिखने की तरफ मत लेके आएँ, वो अभी इस एज में नहीं है, ठीक है? अभी ख़ास तौर पे जो 2-3 इयर्स वाले हैं, तो ये अल्फ़ाबेट्स जैसे यहाँ पे है, बड़ा अल्फ़ाबेट हो, उसके साथ पिक्चर हो, इस किस्म की आप उनको अगर आपने पढ़ाना है तो बुक्स उनकी इस तरह से होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पिक्चर्स वाली नहीं होनी चाहिए, और इस तरह से उनको पहचान कराएँ। फिर इसके अलावा डिफरेंट एक्टिविटीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, अगर आप शेप्स ये हैं डिफरेंट, तो आप मैचिंग करा सकते हैं। आप एक बोर्ड पे आप पहले यहाँ पे ऐसे शेप्स बना दें और इसी तरह से दूसरे कलर से आप पेपर के कार्ड के भी बना सकते हैं, पेपर के बना सकते हैं, या फिर आप इवन फैब्रिक के जो है वो शेप्स बना सकते हैं और बच्चे इस तरह से उनको फिर मैच करें। तो एक तरह से इनकी सोच जो है वो मतलब मेंटली वो सोचने के काबिल होते हैं, उनकी ये स्किल जो है वो इम्प्रूव करते हैं, अपने माइंड को यूज़ करते हैं यहाँ पे, मतलब एक सोच मज़ीद उनको सोचने की कॉग्निटिव उनकी जो एबिलिटी है वो बढ़ती है। ये देखें एक्टिविटी, अल्फ़ाबेट्स आप सिखाना चाह रहे हैं उनको, तो ये देखें ट्री बनाया है और उसके ऊपर डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स लगा दिए हैं। ये भी इसी तरह से फैब्रिक के हो सकते हैं। और अब यहाँ पे उनको आप कह सकते हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट आप जो चाहते हैं उसमें से आप तोड़ो। एप्पल है, जो डिफरेंट आप शेप्स फ्रूट्स की बना सकते हैं, तो उनके ऊपर आपने देखे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए, तो बड़े शौक से बच्चे सीखेंगे भी और एक जो मतलब उनको डिफरेंट एक्टिविटी महसूस होगी। ये नहीं कि सिर्फ वो पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। इसी तरह से पढ़ाना ही, उनको अल्फ़ाबेट सिखाने हैं, नंबर सिखाने हैं, उर्दू है या इंग्लिश है। देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक चार्ट पे ये आपने सारे अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं, और ये आप इसके लिए आप जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनके आप जो कैप्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स के भी हो सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। उनके ऊपर आप अल्फ़ाबेट्स लिखें और उसके बाद आप उनको कहें कि मैच करें, और साथ साथ आप उनसे कह सकते हैं कि हाँ जी इसका नाम क्या है, वो भी आप। इस एज के बच्चों पे प्रेशर बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जी बैठो लाजमी करो। उनकी कोई रूटीन इतनी ख़ास नहीं है आपने बनाना है कि वही सेम सब्जेक्ट जो है वो कल पढ़ा था तो आज भी वही पढ़ना है। जो कुछ वो सीख रहे हैं उनको बस आपने वो जिस तरफ उनकी यानी तवज्जो ज़्यादा है, आपने उन चीज़ों की तरफ इन्वॉल्व रखना है, उनको उनमें बिजी करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखें, अब ये प्ले डो है, अगर इसके साथ वो खेलते हैं तो उसमें क्या है, उनसे आप डिफरेंट शेप्स बनवा सकते हैं, उनसे अल्फ़ाबेट्स बना सकते हैं, और ये टच करते हैं, इनके जो मसल्स हैं हाथों के वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये बहुत हेल्पफुल है, इसमें बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। कोई उनको आप शेप जैसे छोटे छोटे बने होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं या शेप्स बनी हुई होती हैं, वो आप उनको दे दें तो उसके अंदर डालेंगे तो वो आप उसी तरह की शेप बनेगी। जैसे आप कुकीज़ वगैरह बनाते हैं तो वो शेप्स बन रही होती हैं, आप उनको वो दे सकते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल हो सकती है एक्टिविटी। फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी उनकी जो है मेंटल एबिलिटी को आप बढ़ा सकते हैं। डिफरेंट साइजेस देखें बना दिए गए हैं, यहाँ पे लाइंस ड्रॉ की हैं और 2 कलर्स के कार्ड्स हैं। अब ये 2 कलर्स के आप जो है पाइप जो स्ट्रॉज होते हैं वो ले सकते हैं आप। तो उनको आप बच्चों से बस यहाँ पे ये एक्टिविटी करवाएं कि सॉर्ट करें, वो उसमें से देखें कौन सा साइज किस पे आना चाहिए, वो इनके ऊपर रखें। ये एक्टिविटी हो सकती है। ये फिंगर ट्विस्टर है, यानी एक फिंगर आपने एक जगह पे रख के आप उनसे कहें कि आप इसको टच करो, कलर्स आप बोल सकते हैं, इसलिए आप इनके ऊपर अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते हैं, तो वो बच्चे फिंगर्स को ट्विस्ट करेंगे। यहाँ पे भी उनके हाथों की एक्सरसाइज होगी। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप थ्रेडिंग है, यानी यहाँ पे ये भी थ्रेड, आई नो इट्स नॉट लाइक बिल्कुल जो बारीक थ्रेड होता है वो नहीं, जिसके अंदर तार भी होती है या पाइप्स होते हैं, स्ट्रॉ टाइप जो हैं। तो अब यहाँ पे ये वाले कप्स किस चीज़ के हैं, आप अंडे लेते हैं ना, अंडे की ट्रे जो होती है, एग्स ट्रेज जो हैं, उनको आप ऐसे सेपरेट कर लें, काट लें और उससे ये आप एक्टिविटीज
तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे भी उनकी स्किल्स जो है वो कंट्रोल आता है, किस तरह से उन्होंने हाथों को अपने यूज करना है, होल्ड करना है, और एक फोकस करके जिस आप जो ऊपर देख रहे हैं कि सुराख बनाए हुए होंगे, आप यहाँ पे बना देंगे तो इनके अंदर से उन्होंने इसको गुजारना है। तो ये एक्टिविटीज बिल्कुल जो है प्ले ग्रुप्स जैसे जिनको आप कहते हैं, ये उन बच्चों के लिए हैं, तो बहुत हेल्पफुल है उनके लिए। ट्रांसफरिंग विद स्पून, ये अभी आप दाने दे दें यहाँ पे, जैसे ये कॉर्न है, इसी तरह से आप कोई दाल जैसे चनों की दाल है वो दे सकते हैं, तो आप स्पून के साथ वो इनके अंदर डालें, ये एक्टिविटी उनको आप दें। यहाँ पे वो कंट्रोल करना सीखेंगे, बैलेंस करना सीखेंगे, इस तरह से यहाँ पे उनके हाथ जो है वो उनके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे। और यहाँ पे पॉम्पम्स जो हैं वो उनको दे के आप यहाँ पे इसके अंदर पुश करने का, आप यहाँ पे उनसे अंदर कहें कि वो पॉम्पम्स पुश करें, तो यहाँ पे भी उनकी जो हैंड्स हैं उनको स्ट्रेंथ मिल रही है। ये एक्टिविटी ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ट्विज़र के साथ जो आपने कोई भी ऑब्जेक्ट्स छोटे जो हैं आप रख सकते हैं यहाँ पे एक बाउल में, और उनको आप इनके अंदर जो है कहेंगे वो उठा के इसके अंदर डालें। ये चीज़ अब आपको कहाँ से मिलेगी? आप चॉकलेट्स अगर खाते हैं तो ये चॉकलेट्स के पैकिंग है, इसी तरह से बिस्किट्स आप ऐसे लेके आते हैं कि उनके अंदर पैकिंग ऐसी होती है, तो उन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल आपको स्पेशल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए ये शेप्स को सॉर्ट आउट कर रही हैं कि आप कोई भी शेप ग्राउंड पे बना दें, ये टेप लगा दी उन्होंने, शेप्स बना के अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए हैं इन शेप्स के, तो उन शेप्स में बच्चे वो अलग करेंगे, तो आप उनको काट के दे सकते हैं शेप्स कार्ड्स की सूरत में। जैसे आपके पास अगर प्लास्टिक में मौजूद है तो आप वो उनको दे सकते हैं, तो यहाँ पे बच्चे इनको फिर अलग अलग कर सकते हैं। आप साथ ही उनको फिर नाम भी बता दें, मतलब स्पेशल याद करने के बाद नहीं, जस्ट उन्हें पहचानना है, रिकग्निशन उनकी बढ़ेगी यहाँ पे कि कौन सी चीज़ किस शेप में और कहाँ पे उनको आपने रखना है। इसी तरह से आप छोटी और बड़ी जो है स्मॉल एंड बिग शेप्स जो हैं वो भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं आगे है, तो हमेशा बच्चों के साथ रहें जब आप ये कोई भी एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, ये लाजमी ख्याल रखना है इस बात का, तो बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे इसको भी। अगर आपके पास कभी कोई चीज़ आती है और पैकिंग में ये रैप्स निकलते हैं तो इनको बच्चों की एक्टिविटी के लिए यूज़ करें, दे विल एंजॉय इट। फिर उसके बाद देखें ये बहुत मज़े का एक और काम है, बच्चे इंजॉय करेंगे। पेंट इन बैग्स, क्या करना है, सील बैग्स आते हैं ना फूड के लिए जैसे आते हैं, ऊपर से आप उनको जिप लॉक कर सकते हैं, वो हैं, उनके अंदर आप पेंट डाल लें, उनको बिल्कुल सील कर दें, सील करके आप फिर जो है टेप के साथ आप वॉल पे लगा दें। तो उसके बाद बच्चे जब उनके ऊपर ऐसे हाथ फेरेंगे तो देखिए मुख्तलिफ शेप्स बन रही हैं, दे विल रियली एंजॉय इट, बहुत इंजॉय करेंगे। और आपको ये नहीं है कि आपने उनको पढ़ाना है, फिर से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, ये नहीं सोचें कि हमने उनको लिखना कितनी जल्दी वो सीख लेंगे, वो क्या कर लेंगे, ये सारी फीलिंग्स भी हैं इसमें, उनको फील कर रहे हैं, ये एक सॉफ्टनेस इसकी फील करेंगे और कलर्स को एंजॉय करेंगे, उनका जहन जो है वो खुशगवार फीलिंग के साथ होगा, वो बहुत उनको इस चीज़ की ज़रूरत है, वो उनकी आइंदा लाइफ में इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा इस चीज़ से आएगी। डिफरेंट कलर्स आप जो हैं वो एटलीस्ट 2 जैसे कलर्स तो आप कर ही सकते हैं यहाँ पे ऐड। फिर उसके बाद ये भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, सेंसरी बैलून एनिमल्स। क्या करना है, आपने बैलून्स लेने हैं, ठीक है, उनके अंदर आप डिफरेंट चीज़ें फिल कर सकते हैं। क्या फिल कर सकते हैं, दालें जैसे होती हैं, चावल फिल कर सकते हैं आप, जैसे चने हैं, मतलब छोटे छोटे जो हैं सीड्स, इसी तरह के आप वो फिल कर सकते हैं अंदर। इसके अलावा चीनी भी कर सकते हैं, नमक कर सकते हैं। तो आप इनके अंदर इतना सा फिल करके और इनको बांध दें, उसके बाद जो है उसके ऊपर आप ड्राइंग कर दें, शेप्स बना दें बांध के उनको, और बच्चे उनको टच करेंगे, यहाँ पे भी उनके हाथों के मसल्स यहाँ पे भी स्ट्रांग होते हैं इस चीज़ से, और वो बहुत इन शेप्स के साथ इंजॉय भी करते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे भी 2 एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। ये घर में आप टेप कर दें, बच्चों के पास अगर बॉयज़ हैं जैसे ख़ास तौर पे, तो गाड़ियाँ उनको चलाने का बहुत शौक होता है, कार्स उनके पास होती हैं, तो उनको कहें कि इनके ऊपर जो है वो आपने कार चलानी है, तो एक तरह से उनको एक फॉलो करने का यहाँ पे एक उनकी प्रैक्टिस होती है कि किस तरह से फॉलो करते हैं, ठीक है, और बैलेंस करना आता है कि इसके ऊपर उन्होंने चलाना है, एक लाइन के ऊपर चलना है। जैसे आप बाद में उनको लिखना सिखा रहे होते हैं कि वो फॉलो करें, लाइन के ऊपर ट्रेस करें, आप समझ लें यहाँ से ये ट्रेनिंग उनकी हो रही है कि आप उनको लाइंस के ऊपर गाड़ियाँ चलाने के लिए कहें।
एक और मकसद, दूसरी चीज़ जो आप सीख सकते हैं कि अब यही वो जगह है जहाँ पे आपको खेलना है, तो वहीं पे बच्चे अपने आप को मसरूफ़ रखेंगे, बजाय इसके कि वो कभी कहीं पे चीज़ें पे खेल रहे हैं, कभी कहीं। आप उनका एक कॉर्नर भी बना सकते हैं, ये आपकी खेलने की जगह है, टॉयज़ यहीं पे हैं और यहीं पे आपने खेलना है, ताकि पूरे घर में ना बिखरे हुए हों। तो बहुत अच्छी एक्टिविटी ये भी होगी जिसमें बच्चे खुद से अपने टॉयज़ के साथ मसरूफ़ रह सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा साथ उनके रहने की ज़रूरत नहीं होती। एक ये बहुत मज़े की एक्टिविटी है, पॉम-पॉम्स थ्रू अ ट्यूब। ये आपके पास पेपर टॉवल तो होते हैं, हर घर में इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर से ये निकलता है खाली जो पार्ट उसका, उसको टेप के साथ आप वॉल के साथ लगा दें, नीचे एक बॉल रख दें और ये पॉम-पॉम्स, या आपके पास छोटी बॉल्स हैं, कोई जो चीज़ जो सॉफ्ट हो, जिनके गिरने से चोट ना लगे बच्चों को, वो आप उनसे कहें कि वो इधर से अंदर डालेंगे और पुश करेंगे और वो नीचे इसके अंदर गिरे। तो ये एक तरह से यहाँ पे भी उसको एक्टिविटी मिलेगी और ये बहुत इंजॉय करते हैं इसको भी बच्चे। नीचे इसके अंदर जब गिरेगा तो वो भी उसको करना आएगा कि कहाँ पे मुझे ये रखना है ताकि अंदर ही गिरे, बाहर नहीं गिरनी चाहिए। ये उनको आप एक्टिविटी दे सकते हैं। फिर मैग्नेट्स ऑन फ्रिज, आपके पास मैग्नेट्स होते हैं, उन्हें कहें उनके साथ वो वहाँ पे खेलने, अल्फ़ाबेट्स आप दे दें, नंबर्स दे दें, तो यहाँ पे डिफरेंट फ्रूट्स हो सकते हैं, उनके नाम वो याद करें, तो ये भी एक अच्छी एक्टिविटी है, बच्चे इससे भी इंजॉय करते हैं। ओके, ये एक और अच्छी एक्टिविटी जिसमें बच्चे बैलेंस करना सीखते हैं। बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है, उनको नहीं अंदाजा होता कि हाउ दे कैन मेक अ टावर एंड देन खड़ा रहे, बैलेंस कैसे रख सकते हैं उसको। दे शुड लर्न दैट टू। सो ये बेसिक क्लासेस जो हैं, यानी अभी जैसे ये बच्चों का, इतना छोटे बच्चों का ग्रुप है, तो उनको नहीं आता कैसे ये चीज़ें एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो एक टावर बन जाएगा, और इस तरह से उनको एक मतलब बड़ी सक्सेस नज़र आती है अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उन्होंने कोई चीज़ क्रिएट की है। तो ये उनको, अगर आपके पास ब्लॉक्स हैं तो इस तरह से इनको प्रैक्टिस कराएंगे, एक दूसरे के ऊपर चीज़ें जो है वो रखनी है। ये बाकायदा हम स्कूल में यहाँ पे छोटी बिल्कुल जो प्ले ग्रुप है उसमें ये एक पार्ट है उनके एग्ज़ाम का चेक करने के लिए। तो ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो उनसे लाजमी कराएं। एक और उनके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो क्या है, ये फैब्रिक, आप उनको कपड़े के कुछ पीसेस दे सकते हैं, और ये जो है बॉक्स है, जो वाइप्स आप यूज़ करते हैं इनके लिए, उसी को आप यूज़ कर सकते हैं। वो खाली हो जाए तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं कि उनको पीस बच्चों को दे दें। बच्चे बहुत शौक से ये काम करते हैं कि कोई चीज़ कहीं ना कहीं घुसानी है उन्हें और कहीं से निकालनी है, तो आप ये पीसेस अगर उनके अंदर उनको डालने के लिए कहेंगे, वो इसके अंदर पुश करेंगे और निकाल रहे होंगे। तो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी इनको मिली हुई होगी और आराम से किसी कोने में बैठे ये काम कर रहे होंगे, आपको ज़्यादा बॉदर नहीं करेंगे। देन अल्फ़ाबेट सिखाने का एक और तरीका ये भी हो सकता है, आपने लिखने के लिए, मैं फिर से कह रही हूँ, इतने बच्चों को लिखने पे जोर नहीं देना, कलरिंग अगर आप चाहें तो करवा सकते हैं, ये एक अच्छी एक्टिविटी है। तो जैसे फर्स्ट किया मैंने सी यहाँ पे दिखाया है कि सी है, तो अब उसके अंदर सी फॉर कैरेट, राइट, उस कैरेट को काट के अब उसके अंदर वो रखा जा रहा है, तो उसको कैरेट का भी पता चल जाएगा, वो टच भी कर रहा है और फीलिंग, टच की फीलिंग भी उसको आ रही है, वो सी शेप से भी वाकफियत हासिल कर रहा है। इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं कि सी से बनने वाली पिक्चर्स जो है डिफरेंट, वो उनको दे सकते हैं कि वो इसके अंदर सी के अंदर लगाएं। इसी तरह से बी, इन डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे सिर्फ एक शेप आपको दिखाई है, तो आप इसी तरह से डिफरेंट ड्रॉ करके अब उसके अंदर तस्वीरें, उसके अंदर कलर कर सकते हैं, उसके अंदर उसी अल्फ़ाबेट से बनने वाली चीज़ों की कोई एक, जैसे यहाँ पे कैरेट है तो इस तरह से पीस काट के भी लगा सकते हैं। सो नेक्स्ट एक एक्टिविटी, ये देखिए, बॉक्स हर घर में ही होते हैं, क्या आप ले सकते हैं, इट्स इजीली अवेलेबल, नो प्रॉब्लम। लेकिन बच्चे बहुत अच्छा महसूस करते हैं, अब ये बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, कोई प्रोग्राम देख रहे हैं और दे आर एंजॉयिंग सो मच, दे थिंक दे आर इन देयर कार्स, राइट। तो ये देखिए, कार्स बनाने के लिए ये ब्लैक प्लेट्स हो सकती हैं जो डिस्पोजेबल होती हैं, वो उन्होंने लगा दी हैं, एंड दे आर फीलिंग दे आर सिटिंग इन देयर ओन कार्स सेपरेटली। तो आप यहाँ पे इस किस्म की एक्टिविटी करके उनको एक लुत्फ दे सकते हैं, मज़ा दे सकते हैं। देखिए, डिफरेंट एजेस के लोग बैठे हुए हैं, तो इट्स नॉट लाइक बहुत छोटा है उसी ने बैठा है, लेट देम एंजॉय, उनको मज़ा आएगा। तो ये भी आप एक काम कर सकते हैं और बच्चे से बहुत खुश होंगे। फिर एक और एंड पे जो है, उनसे रोज़ाना पूछ लिया करें आज आपकी कौन सी फीलिंग है, ताकि उनको एहसास हो, थोड़ा सा फीलिंग्स कैसे होती हैं पता होना चाहिए। खुश है
अच्छा, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? ठीक है, फिर वो इनमें से बताएं आगे कैसा है। उनको पहले बता सकते हैं, एक्सप्लेन करें कि ये कौन सी है। अव्वल तो उनको पता ही होगा, आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं, तो ये हैप्पी है, सैड है, या गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है। अगर गुस्सा आ रहा है तो उनसे रीजंस पूछी जा सकती हैं। अगर वो खुश हैं तो व्हाई दे आर हैप्पी, आस्क देम, लेट देम हैव ऑल द फीलिंग्स। लेकिन फिर पूछें कि क्यों आप ऐसा फील कर रहे हैं, फिर हम उसको देखते हैं अभी हम क्या कर सकते हैं इसको बेहतर करने के लिए। तो इस तरह से उनसे डिफरेंट है। आप फीलिंग्स के बारे में भी ज़रूर पूछें। तो अभी भी आप ये सारी वीडियो देखने के बाद भी बताइए कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, लेट मी नो।